आप देख रहे हैं हमारी एक खास पेशकश और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है स्वामी रामदेव, जो हमें बता रहे हैं कि जनता कर्फ्यू के दौरान आपको क्या क्या करना है जिसके जरिए आप कोरोना के खिलाफ अपनी जंग जीत सकते हैं। और साथ ही आपको बता दें स्वामी जी, इन दिनों कहीं ना कहीं लोगों को भ्रम में डाला जा रहा है, भ्रांतियां फैलाई जा रही है, चाहे सोशल मीडिया हो या फिर दूसरी चीजों के जरिए, जिसमें कहा जाता है कि टेम्परेचर के बढ़ने से कोरोना वायरस खत्म हो जाएगा, गौमूत्र पीने से कोरोना वायरस खत्म हो जाएगा, अगर आप इसके अलावा अल्कोहल लेते हैं तो कोरोना वायरस मर जाएगा। बोलो, अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर लगाने से जब कोरोना के जर्म जाते हैं तो पीते हैं तो पूरा ही मर जाएगा। तो ये तो भ्रांति है। आदमी मर जाएगा, कोरोना तो नहीं मरेगा। उसका रेस्पिरेटरी सिस्टम, उसका हार्ट, उसका ब्लड प्रेशर, उसकी शुगर, उसकी पूरी बॉडी की बायोकेमिस्ट्री गड़बड़ा जाएगी यदि दारू कोई पिएगा। अच्छा, तुलसी वाकई में क्या कारगर है? जहां तक गौमूत्र की बात है तो गौमूत्र जो है वो हमारे शरीर का शुद्धिकरण करता है, तो सैनिटाइजेशन के रूप में तो ठीक है वो। जैसे बाहर के सैनिटाइजर्स हैं तो अंदर का सैनिटाइजर दारू नहीं है, अंदर का सैनिटाइजर गौमूत्र अर्क है। ये जो हमने बना रखा है ये तो है फ्लोर क्लीनर जी, ये गौमूत्र से बनाया है। लेकिन ये जो है गोधन अर्क है ना जी, ये यदि पीते हैं तो इससे आदमी अंदर से सफाई होती है। आपको इसको प्रयोग भी करना हो तो जैसे जो है कोई भी केमिकल वाली चीज डाल करके और आप उसके अंदर जो है ये डाल दीजिए, 1 मिनट के अंदर उसको साफ कर देता है। तो जिनको कॉन्स्टिपेशन है, जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, फैटी लीवर है, बॉडी में बहुत टॉक्सिन्स ऑक्सीडेंट्स हैं, ओबिसिटी है, उनके लिए ये औषधि है। तो ये बॉडी को सैनिटाइज, अंदर से बॉडी को सैनिटाइज करने के लिए दारू नहीं, गोधन अर्क पिए। लेकिन कोरोना के ऊपर इसका कोई इफेक्ट होता है, इसकी कोई साइंटिफिक स्टडी प्रूफ नहीं है, पूरी तरह भ्रांति है। और तुलसी का वाकई में कोरोना के खिलाफ देखिए, तुलसी हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाती है। तुलसी, गिलोय जिसके बारे में मैंने पूरे देश को बताया, तुलसी सेकंड नंबर पर, फिर जो है हल्दी, फिर काली मिर्च और अदरक आदि, ये हमारे इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। जो कोरोना के बाकी जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उनसे हमें लड़ने की ताकत देते हैं। बाकी भ्रांतियां तो भ्रांतियां ही है। हाँ देखो एक बात, अभी जैसे मैं दंड बैठक कर रहा था, आपने देखा मैं पसीने से लथपथ था, तो ब्रेक के दौरान मैंने अपने आप को पूरी तरह से सैनिटाइज कर लिया। मैंने हाथ धो लिया, अपने पसीना पूछ लिया और दोबारा योग करने के लिए तैयार हो गया। तो ऐसे जो जरूरी सावधानी है वो जरूर बरते हैं। लेकिन कोई कहता है कपूर जलाओगे तो कोरोना भाग जाएगा। अब कपूर जलाने का जो विकल्प है वो है गाय का घी, और गूगल मिलता है, हवन सामग्री मिलती है, इसलिए मैं वो हवन सामग्री गूगल लेकर के आया था। मुझे बताइए, ये हवन सामग्री है, ये कपूर भी है देसी, लेकिन ये जलाने के काम आता है। ये गिलोय की गोली है, जिनको गिलोय नहीं मिलती ताजा या समझ नहीं पाते, ये हमने नेचुरल सैनिटाइजर बना रखा है। अच्छा, इसके बारे में बात करेंगे। और ये गूगल है, नेचुरल गूगल है। तो ये गूगल जो है ये आग पर डाल देते हैं, तो उससे अपने आप वातावरण शुद्ध हो जाता है। देखो पोल्यूशन और अलग अलग प्रकार की जो गंदगी है उसको मिटाने के लिए तो ये जो है गाय के घी का और ये गूगल का जो धुआं है ये हमें इससे बचाएगा। गाय का घी भी हम उपलब्ध कराते हैं। ये कोई बात बार बार मैं कहूंगा, कोई व्यापार की बात नहीं है। ये हमने उपकार की भावना से, उपचार की भावना से, एक परिवार की भावना से, देश हमारे लिए एक बाजार नहीं एक परिवार है, इसीलिए हमने, आपने देखा होगा अमित भाई, जब एमएनसीज ने अपने साबुन के दाम बढ़ा दिए करीब 10% जो है यूनिलीवर जैसी बड़ी कंपनी ने, हमने अपने साबुन के दाम 12.5% घटाए हैं। जो आप ये हल्दी चंदन देख रहे हो ना जी, ये भी मैं इसलिए बता रहा हूं कि लोग जो अभी बार बार साबुन से हाथ धोते हैं, ये जो है हैंड वॉश से हाथ धोते हैं, ये भी एंटी बैक्टीरियल हमारा हैंड वॉश है। और अभी इससे भी इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, ये हैंड वॉश के लिए, और ये हमने सैनिटाइजर भी बना दिया है, अभी बाजार में आ जाएगा। अच्छा, ये आप बता रहे हैं जो नेचुरल सैनिटाइजर है ये। अच्छा, घर पे ये घर पे बना सकते हैं, जो है उसमें तुलसी जी, एलोवेरा और गिलोय, ये सब चीजें डाल करके, नीम, और जो है ये अल्कोहल बेस्ड है। तो ऐसे तो स्वामी जी ये आप कह रहे हैं कि आपने इसमें इस्तेमाल किया तुलसी, गिलोय, तुलसी है, गिलोय है, नीम है, एलोवेरा है, और इसको घर पे बना सकते हैं। इसको घर में भी बना सकते हैं। घर पर नेचुरल सैनिटाइजर बनाने के लिए क्या उपाय क्या उसका? 1 लीटर पानी ले लें, 1 लीटर पानी में नीम के पत्ते करीब 200 ग्राम डाल दें, और उसमें लगभग 25-50 ग्राम तुलसी के पत्र डाल दें, उसको उबाल लें, और उबालने के बाद उसके अंदर फिटकरी, कपूर ये मिला दें। तो ये 10-10 ग्राम फिटकरी कपूर मिला दिया, नेचुरल सैनिटाइजर तैयार हो गया। उससे से आप अपने हाथों को सैनिटाइज कर सकते हैं। तो ये
कुछ ऐसे उपाय हैं जिनको आप घर बैठे कर सकते हैं। और जिस तरह से सैनिटाइजर्स के बहुत लोगों ने दाम बढ़ा दिए हैं और नकली सैनिटाइजर मिलने लगे हैं बाजार में, बिल्कुल, और कालाबाजारी हो रही है, उससे अपने आप को बचा सकते हैं। तो शायद यही वजह है कि अब सरकार ने भी इसमें बीच में दखल दिया है और उन्होंने कहा है कि जो दाम नहीं बढ़ाया जा सकता है सैनिटाइजर का। अदरक, क्या अदरक से भी फायदा हो सकता है? देखिए, अदरक हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम को अच्छा करता है। गिलोय त्रिदोषनाशक है, वात पित्त कफ, ये तीनों दोष बढ़ते हैं जब भी कोई भी हमारे भीतर कोई वायरस अटैक करता है। तो गिलोय त्रिदोषनाशक है, इम्यूनिटी को बढ़ाती है। ये मोटापा से भी लड़ने की ताकत देती है, डायबिटीज और बाकी क्रोनिक डिजीज से भी हमको बचाती है। तुलसी जो है वो इम्यूनिटी को भी बढ़ाती है, एंटीबैक्टीरियल उसका इफेक्ट है, ये साइंटिफिकली प्रूवन ट्रूथ है। फिर ऐसे ही जो है नीम है, वो भी एंटीबैक्टीरियल है। इसी प्रकार से काली मिर्च है, वो रेस्पिरेटरी सिस्टम को अच्छा करती है। सोंठ, पीपल, काली मिर्च, त्रिकुटा हमारे यहाँ सदियों से युगों से प्रयोग करते आए हम। इसी तरह से जो है अदरक, तो उसमें अदरक और शहद मिला करके बचपन से हम बच्चों को खांसी हो जाती तो माताएं तिथि तो पला दी, स्वासारी, त्रिकुटा, ये तो हमारी ट्रेडिशनल चीजें हैं। और हल्दी अपने आप में एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल, ये तो प्रूवन ट्रूथ है, जो हम रोज खाने में तो इस्तेमाल करते हैं। आप दूध में भी उसको उबाल करके पीते हैं, तो वर्ल्ड वाइज लोग ये कहते हैं कि जो है हल्दी मिला हुआ, जो हल्दी पका करके जो दूध पीते हैं बोलते गोल्डन मिल्क हो गया है, और वो इम्यूनिटी के लिए भी बहुत अच्छा है। और जो है उससे जो दूध से किसी को एलर्जी होती है वो भी नहीं होती। स्वामी जी, आपने कहा कि इम्यूनिटी, तो घर में ऐसे कौन से घरेलू चीजें हैं या नुस्खे हैं जिसका इस्तेमाल करके आप अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं? घर में सबसे बड़ी चीज है प्राणायाम से अपनी इम्यूनिटी बढ़ाएं। और खाने में? खाने में अंकुरित है विटामिन सी। विटामिन सी का सबसे रिच सोर्स है आंवला। आंवला भी खत्म होने के कागार पर है। आंवला जो है उसका जूस हमने उपलब्ध करा दिया, क्योंकि हर समय आंवला नहीं मिल पाता है, तो ये आंवले का जूस हमने लोगों को दिया है। तो ये बहुत महंगा नहीं है, एक ये पूरा 100 रुपए की है एक बोतल, और एक एक चम्मच भी पी लेते हैं डेली। तो ये आंवला जो है ये हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, तो आंवला इस्तेमाल करें। इसी प्रकार से इसका एक और बहुत बड़ा रिच सोर्स है सिबकथॉर्न, जो इससे भी 250 गुना ज्यादा उसमें आंवला होता है। फिर नारंगी है, नींबू है। गर्म पानी में, जैसे जिनको कफ कोल्ड है तो ठंडे पानी में नहीं पीना चाहिए, तो गर्म पानी में नींबू डाल दिया, थोड़ा तुलसी पत्र डाल दिया, थोड़ा अदरक डाल दिया और 1 चम्मच शहद डाल करके पी लिया। डायबिटीज है तो शहद ना डालें, तो इससे भी इम्यूनिटी बूस्ट होती है, विटामिन सी भी मिल जाता है। और हेल्दी प्रोटीन का सबसे अच्छा विकल्प है स्पिरुलिना, माने सफेद माने साफ पानी के ऊपर, साफ पानी के ऊपर जो काई बोलते हैं जिसको, वो यदि जो है आप घर में भी ये उगा सकते हैं। अब उगाएंगे तो समय लगेगा, इसलिए स्पिरुलिना बना हुआ भी ले सकते हैं, अश्वगंधा ले सकते हैं, लक्ष्मी विलास, संजीवनी, च्यवनप्राश, दूध में हल्दी, ये ऐसी चीजें हैं घर में, आप उनका इस्तेमाल करके अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं। और जंक फूड है, फास्ट फूड है, कोल्ड ड्रिंक है, मांसाहार, अब तो पूरी दुनिया कह रही है कि जो है शाकाहार वो स्वस्थ आहार है, क्योंकि चमगादड़ और सांप आगे पीछे से उसका मुंह और पूंछ काट करके फिर उसको खाते हैं चाइना में लोग, चमगादड़ का सूप पीते हैं। तो चमगादड़ और सांप से आया और दूसरे जीवों में भी ये संक्रमित हुआ है, तो कहां कितने जीवों में संक्रमित हो गया है। इसलिए फिर मांस को, अभी कहते हैं कुछ लोग सब मांस में नहीं हो सकता, यदि हो तो पकाने से खत्म हो जाता है। तो भैया आप इतनी प्रिकॉशन लेंगे कि मांस को लाएंगे, मास्क बांध करके, फिर वो आंखों से चला गया तो क्या होगा, मास्क में चारों तरफ जो जगह होती है उससे घुस गया तो क्या होगा, फिर जो है कहीं भी असावधानी से फैल गया कहीं हवा में तो क्या होगा, कंटेमिनेशन का बहुत खतरा है। इसलिए आप मांसाहारी हैं और आपको यदि मांस खाए बिना स्वाद ही नहीं आता है तो सोयाबीन की बड़ी है उसको खा लीजिए, जो मशरूम है उसको खा लीजिए, आपकी मांस जैसी फीलिंग आएगी, प्रोटीन भी आपको पूरा मिल जाएगा और हानि से भी आप बच जाएंगे। तो ऐसे विटामिन सी लेकर के अपनी डाइट में, प्रोटीन लेकर के, और ये कुछ अश्वगंधा है, शिलाजीत है, गिलोय है, तुलसी है, इन चीजों का घरेलू उपाय अपना करके आप अपनी इम्यूनिटी को घर बैठे बढ़ा सकते हैं। स्वामी जी, जो यंगस्टर्स हैं वो तो नॉनवेज खाना पसंद करते हैं, जो पोल्ट्री है या अंडे हैं उसका इस्तेमाल करते हैं, अगर उसको अच्छी तरह से पका के खाएं, क्योंकि मिनिस्टर्स भी तो ये बोल रहे हैं कि आप खा सकते हैं। देखो, मिनिस्टर्स जो है हेल्थ के बारे में प्रामाणिक नहीं है। मैं जो बात कह रहा हूं कि भाई किसी भी मांस में खतरा हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा कि सब मांस में खतरा है, मैं कोई शाकाहारी का आग्रह नहीं हूं, खुद शाकाहार करता हूं, अब तो शाकाहार से भी आगे लोग वीगन होते जा रहे हैं। एक मैं बात कहता हूं, अहिंसक जीवन पद्धति क्यों ना अपनाएं। सब जगह नॉन वायलेंस की बात हो रही है, तो आहार में भी तो नॉन वायलेंस को ले आओ भाई। तो एक अहिंसक सात्विक जीवन पद्धति, हेल्दी लाइफस्टाइल, साइंटिफिक लाइफस्टाइल क्यों ना अपनाएं। इसलिए इसमें कोई मिनिस्टर्स की बात नहीं है, कोई प्राइम मिनिस्टर्स की बात नहीं है, ये किसी भी प्रकार की कोई धर्म मत संप्रदाय की भी बात नहीं है। मैं एक शब्द प्रयोग कर रहा हूं, अहिंसक
सात्विक, नॉन वायलेंस बेस्ड, साइंटिफिक और एक कॉम्प्रिहेंसिव कंप्लीट हेल्दी डाइट क्यों ना खाएं? और उसमें शाकाहार अच्छा है। और उसका विकल्प मैंने बता दिया ना कि मांसाहार की फीलिंग भी आपको आ जाएगी। आप जो है सोया बड़ी और जो है मशरूम वो आप इस्तेमाल करते हैं तो आपको ऐसा लग रहा था आप बकरा मुर्गा कोई भी गाय भैंस बेवकड़िया खा रहे। प्रधानमंत्री मोदी भी वेजिटेरियन है और प्रधानमंत्री आवास में कोई मांसाहार नहीं पकता कभी भी। और बहुत से हमारे राज्यपाल हैं जहां मांसाहार नहीं पकता है और पूरी दुनिया आती है प्रधानमंत्री। आपने वेगन का जिक्र किया था, जो वेगन है तो वो तो कहते हैं कि कोई भी एनिमल प्रोडक्ट को छूना नहीं है। तो जैसे कि मैं कह रहा हूं कि कोई गौमूत्र को इतना क्यों इस तरह से उछाला जा रहा है? गौमूत्र को कई वीडियोस आ रहे हैं, अलग अलग लोग भी नजर आ रहे हैं उस पर, उसको प्रमोट कर रहे हैं। देखिए गौमूत्र को मैं भी प्रमोट करता हूं, लेकिन कोरोना वायरस को लेकर एक उसका अलग परिप्रेक्ष्य है। गोमूत्र बहुत लाभदायक है, कैंसर तक में लाभदायक होता है गोमूत्र। और कोरोना का अटैक मोटे लोगों पर बहुत होता है। कोरोना जो है मोटे लोगों को होने की बहुत संभावना है। अच्छा। मोटे व्यक्ति पर की इम्यूनिटी कम होती है, उसको आपने देखा रेस्पिरेटरी सिस्टम भी उसका कमजोर होता है, उसको हार्ट की प्रॉब्लम होती है, उसका ब्लड प्रेशर भी हाई होता है, उसको डायबिटीज भी हो सकती है, उसकी इम्यूनिटी लो होती है। तो वो गोमूत्र पिएंगे तो आप डायरेक्ट कोरोना पर असर नहीं करता है गोमूत्र, इनडायरेक्ट असर करता है। तो जो बात करने वाले लोग हैं उनको साइंटिफिक बातों का तो पता नहीं होता, बस उनको तो हर समय गाय को उठा के रखना है सिर के ऊपर। मैं गाय की पूजा करता हूं, मैं गाय की सेवा करता हूं। गाय के दूध से लेके, गोमूत्र से लेकर के, गोनाइल से लेकर के कि भाई फ्लोर क्लीनर पर भी फिलाइन नहीं, आप गोनाइल अपनाओ। तो लेकिन मैं उसको साइंटिफिक बैकग्राउंड के साथ, साइंटिफिक रिसर्च के साथ, साइंटिफिक इसके जो यूटिलाइजेशन है, साइंटिफिक इसके कंपोनेंट्स हैं, उसके साथ उस बात को कहता हूं। तो जो मोटापा वाले गोमूत्र पे होंगे उनको फायदा होगा। जो क्रोनिक डिजीज जिनमें खास करके कोलेस्ट्रॉल की डिजीज है, फैटी लिवर की डिजीज है, कॉन्स्टिपेशन की, पेट की बीमारियां जिनको बहुत ज्यादा, उनको फायदा होगा। लेकिन बॉडी को डिटॉक्स करने में, जैसे मैं कहा ना, सैनिटाइजेशन बाहर का हो रहा है तो भीतर का हो रहा है, इस तरह से बात कहेंगे तो बात समझ में आएगी। बाकी गोमूत्र पियो, सनातन धर्म को अपनाओ, कोरोना भगाओ, अबे सनातन धर्म की बात समझ में आती है, ठीक है भाई, नमस्ते करना अच्छी बात है। अब उसको आप इस तरह से मतलब एक पागलपंथी की बात ना करें। लोग क्या होते हैं कि जब भी कोई ऐसा मौका आता है तो उसमें फिर एक एक्सट्रीमिस्ट हो जाते हैं। तो मैं एक्सट्रीमिस्ट नहीं हूं। अच्छा, मैं तो कहीं ना कहीं से मैं स्पिरिचुअलिस्ट हूं। तो कहीं से कहीं धर्म से ना जोड़े, क्योंकि एक बीमारी है, बीमारी का इलाज, ये स्वास्थ्य की बात है, ये विज्ञान की बात है, सबके फायदे की बात है, और उतनी बात करें जितनी जरूरी है। तो इस तरह से की बात ना करें। तो आजकल जो कई तरह के हम हर समुदाय के धर्मगुरुओं को देख रहे हैं, कुछ ना कुछ इस तरह की बातें बोलते हैं, उन पर ध्यान ना दें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और साइंटिफिकली रखें। साइंटिफिकली माने लॉजिकली, साइंटिफिक टेम्परामेंट के साथ, और जो रिसर्च बेस्ड बातें हैं, और जो रिसर्च से याद आया कि क्या वाकई में क्या गर्मी की वजह से जो कोरोना वायरस है वो खत्म हो सकता है, या फिर गर्म पानी पीने से खत्म हो सकता है? ये आप क्या कहेंगे कि ये भ्रांति है कि सचमुच कुछ ऐसा है? देखिए, अभी तक कोरोना का वायरस कैसे कैसे मूव करता है, कोरोना के बिहेवियर को अभी तक साइंटिस्ट भी पूरी तरह से नहीं जान पाए। इसलिए बिना किसी सिम्टम के भी किसी को कोरोना हो सकता है, और सिम्टम्स हो सकता है, जैसे एक बॉलीवुड के स्टार की बात आ रही है कि उसको 10-12 दिन के बाद लक्षण उभरे, तो 10-12-15 दिन माने 2 सप्ताह के बाद तक इसके लक्षण उभर सकते हैं। कोरोना ठीक होने के 2 सप्ताह बाद तक आप किसी को संक्रमित कर सकते हैं, WHO की नई फाइंडिंग आई है। और जो है ये कोरोना जो है ये इतना, अभी कितने टेम्परेचर में ये खत्म हो जाएगा अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। अब कुछ लोग ऐसे ही मजाक बना रहे हैं, बोले भाई हम तो क्षत्रिय हैं, हमारा तो ऊई 5-10 टेम्परेचर ज्यादा रहता है, हमारे भीतर कोई असर नहीं करेगा, अभी थोड़ी गर्मी पड़ेगी तो कोरोना अपने आप ही खत्म हो जाएगा। किसी ने अपने घर में हीटर ही लगा लिया, बोला अपना ये घर का टेम्परेचर 35 से ज्यादा बढ़ा लो भाई, जनता कर्फ्यू में घर में तो रहना ही है, तो कोरोना जो है वो उसके वायरस मर जाएंगे। कपूर का धुआं कर दो तो कोरोना भाग जाएगा। इस तरह की ये जो बातें हैं इनसे बचें, और जो मैंने कहा ना साइंटिफिक अप्रोच है उसी को लेकर के काम करें। अच्छा, दूसरा जो मास्क को लेकर कहीं ना कहीं एक तरह से लोगों के अंदर क्रेज आ गया है, क्या वाकई में मास्क की जरूरत है, या फिर जब आप बाहर जाते हैं या फिर किसी संक्रमित व्यक्ति से मिलते हैं तभी आपको जरूरत है? देखिए, कोरोना मुख से, नाक से और आंख से प्रवेश करता है। अभी हम लगभग 2 घंटा इंडिया टीवी के स्टूडियो में हैं, लेकिन मैंने एक बार भी अपने मुंह पे हाथ नहीं लगाया जी, एक बार भी अपने नाक पर हाथ नहीं लगाया। थोड़ी सी हल्की सी खुजली हो रही है तो मैंने कहा ये ठीक हो जाएगी, ऐसी क्या है, मतलब फिर आंख में हाथ लगाने की हमारी आदत रहती है। तो अब जब मास्क पहनते हैं तो
मास्क यदि आप ऐसे पहनते हैं कि चारों तरफ ऐसे टेप लगा देते, फिर उसको यहां से लेकर के यहां तक उसको टेप लगाना पड़ेगा। अब जहां से भी खाली जगह है, तो कोरोना कोई ऐसे कोई जीव जंतु थोड़ी है ऐसे मोटा दिखने वाला, वो तो कहीं से भी घुस सकता है। तो जो है मास्क का भी तभी फायदा है जब माने हवा, माने सामान्य रूप से मैं कहूं कि चींटी जाने के लिए भी जगह ना बचे, बाल के बराबर भी जगह ना हो, ऐसे थोड़ा मोटा बाल हो उतनी भी जगह ना बचे। फिर आंख, आप नाक और मुंह को तो बचा ले, आंख को कैसे बचाएंगे? तो इसलिए जो डॉक्टर जाते हैं किसी कोरोना के पेशेंट का टेस्ट करने के लिए, उपचार करने के लिए, तो ये पूरे जाते हैं, पूरे चेहरे को ढक करके जाते हैं। इसलिए मास्क जो है वो इसके लिए कोई बहुत जरूरी तत्व नहीं है। हाँ, इतना जरूर है कि डायरेक्ट कई बार जैसे कोई खांस रहा है और उसकी खांसी, उसका थूक जो है हमारे मुंह में सीधा ना जाए, बस इतनी बचाव। कुल मिला के हमें भीड़ से दूर रहना है, भीड़ से दूर रहना है। और ये जो मास्क का जो पागलपन है और उससे जो इसकी कालाबाजारी हो रही है उससे भी बचना है। ठीक है। तो स्वामी जी ने जैसे बताया है कि जो मास्क है उसका इस्तेमाल किस लिए होना चाहिए, उसका इस्तेमाल सिर्फ इसलिए होना चाहिए कि अगर आप किसी संक्रमित व्यक्ति से मिलते हैं, लेकिन अगर भीड़ से आप दूर रहते हैं तो यह बहुत ही अच्छा है। इसलिए कहा जा रहा है कि जो जनता कर्फ्यू है उसको पालन करें, अपने घर में रहें और खुद को भी तैयार करें इस वायरस से लड़ने के लिए। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि क्रॉनिक डिजीज से जो ग्रसित हैं लोग वो कैसे कोरोना को मात दे सकते हैं। छोटा सा ब्रेक, जल्द वापस आते हैं। इस